हम लोग आज बात करते हैं एडजस्टमेंट के बारे में। कल हम लोगों ने देखा था कि फिनेंशियली स्टेटमेंट जो तैयार किए जाते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, उसमें एडजस्टमेंट की नीड होती है। उसमें एडजस्टमेंट की नीड होती है। एडजस्टमेंट जो किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं, तो कल हमने समझा था। एडजस्टमेंट की नीड रहती है। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास रीज़न था, वो रीज़न था हमारे पास करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डिटर्मिनेशंस। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं। सेकंड ऑब्जेक्ट था ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर फिनेंशियल पोजिशंस। ट्रू एंड फेयर फिनेंशियल पोजीशंस। ट्रू एंड फेयर फिनेंशियल पोजीशंस की फिनेंशियल पोजीशंस की इंफॉर्मेशंस निकालने के लिए हम लोग करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं। नीड फॉर एडजस्टमेंट। कल हमने देखा था कि एडजस्टमेंट की नीड क्यों होती है, किन कारणों से एडजस्टमेंट किए जाते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट में। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में नीड क्यों होती है? तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डिटर्मिनेशंस। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डिटर्मिनेशंस, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए। सेकंड जो ऑब्जेक्ट था ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर फिनेंशियल पोजीशंस फाइंड आउट करने के लिए, शो करने के लिए, ट्रू एंड फेयर फिनेंशियल पोजीशंस शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं। तो अच्छा, कल हमने देखा था 11 टाइप्स के। हाउ मेनी टाइप्स? 11 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 11 टाइप्स के हमारे पास एडजस्टमेंट किए जाते हैं। उस 11 टाइप में फर्स्ट जो एडजस्टमेंट बनता है वो बनता है क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट जो एडजस्टमेंट बनता है हमारे पास वो बनता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा बेटा? फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, हमारे पास जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट डू यू मीन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? व्हाट डू यू मीन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक का जो मीनिंग है वो क्या है? तो प्लीज़ फोकस करें। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, यानी कि ऐसा गुड्स जो हम ड्यूरिंग द ईयर सेल नहीं कर पाए। ड्यूरिंग द ईयर सेल नहीं कर पाए, ऐसा गुड्स जो हम ड्यूरिंग द ईयर परचेज तो किया था बट सेल्स करने से गुड्स रह जाता है, अनसोल्ड गुड्स जो होता है, हम उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि कोई पूछता व्हाट डू यू मीन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक मीन्स cost of unsold goods. Cost of unsold goods at the end of accounting year. Cost of unsold goods at the end of accounting year. क्या बोला बेटा? कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। बहुत सारे जो लेक्चरर्स हैं वो बोलते हैं इसको द गुड्स दैट अनसोल्ड। द गुड्स दैट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर, बिल्कुल राइट है। यानी कि अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड या एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो गुड्स बिना बिका रह जाता है, जो रिमेन रह जाता है, रिमेनिंग गुड्स रह जाता है, हम उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया। मीनिंग क्या है? वापस नोट करना चाहो तो नोट कर ले। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स हमारे पास होगा कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स हम यहाँ लिखते हैं, मीनिंग में आ जाएगा हमारे पास मीनिंग कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स at the end of accounting year, end of accounting year. I think clear.
कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अब आगे बात करते हैं कि सर इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनती है, इसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या बनती है। तो जो गुड्स हमारे पास रिमेनिंग रह जाता है, जो गुड्स हमारे पास रिमेनिंग रह जाता है, उसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री बनती है वो क्या बनती है। तो जो गुड्स हमारे पास एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में रहा है, उसकी जो एंट्री बनती है, एंट्री बनती है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये मेरी बनती है एक एडजस्टमेंट एंट्री बनती है। क्या एंट्री बनती है बेटा, हमारे पास एंट्री बनती है, एक तो बनती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, हमारी एंट्री क्रिएट होती है। इस क्लोजिंग स्टॉक जो गुड्स एंडिंग पर रिमेन रह जाता है, अनसोल्ड रह जाता है, हम उसकी एंट्री पास करते हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसको दो जगह ट्रीटमेंट शो किया जाता है, टू टाइम इसको रिकॉर्ड किया जाता है। एक रिकॉर्ड किया जाता है हमारे पास, वो है किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, रिकॉर्ड किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, शो किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाता है। और एक शो किया जाता है हमारे पास बैलेंस शीट की ऐसे साइड में, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की एसेट्स साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो किया जाता है। बैलेंस शीट की एसेट साइड आप समझते हैं सब जने। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जो भी अमाउंट होगी क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ आ जाएगी। क्लोजिंग, इस एंट्री से क्लोजिंग स्टॉक हमने एसेट्स क्रिएट किया, तो एसेट्स में भी रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि आप लोग कहेंगे हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट नोट किया, क्या था, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग क्या था, मीन्स कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। फिर देखा इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास की हमने, वो बनती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसको ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर में और बैलेंस शीट के एसेट्स में, ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। एक लास्ट जो नोट आता है, वो नोट क्या आता है, इफ, नोट फोकस करना बेटा आप लोग, नोट पे फोकस करना, एक नोट आना चाहिए, इफ क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस, इफ क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस। क्या बोला मैंने, इफ क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस, इफ क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस देन रिकॉर्ड, then recorded only एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। यदि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ गिवन हो, ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, तो उसे केवल एक बार रिकॉर्ड किया जाएगा, ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा और बैलेंस शीट की एसेट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, क्लोजिंग स्टॉक का हो, ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, एडजस्टमेंट में गिवन नहीं हो। यदि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन नहीं हो, ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, तो उसको सिंगल टाइम रिकॉर्ड करेंगे, सिंगल टाइम रिकॉर्ड करेंगे और सिंगल टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ओनली बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये नोट था, नोट रिपीट कर रहा हूँ मैं, सुने ध्यान से। क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस देन रिकॉर्डेड ओनली एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, आज हमने पढ़ा एडजस्टमेंट नंबर वन। क्या पढ़ा हमने, एडजस्टमेंट नंबर वन पढ़ा। क्या था, क्लोजिंग स्टॉक, क्या था हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग देखा हमने, क्या देखा, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स
एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। आगे बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्रीज क्या थी। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर में और बैलेंस शीट की एसेट्स में। एडजस्टमेंट क्यों नीड थे, तो हमने समझा था करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए एंड ट्रू एंड फेयर फिनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए हम लोग एडजस्टमेंट की नीड रहती है। जब एडजस्टमेंट की नीड थी हमारे पास, तो हमने एडजस्टमेंट के सीक्वेंस में टोटल 11 एडजस्टमेंट हमारे सिलेबस में है। उस 11 में से हमने फर्स्ट देखा था क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट हमने एडजस्टमेंट पढ़ा था क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट 2 टाइम किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट्स में। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट्स में। अब उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के बाद पॉइंट नंबर 2 आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो सर व्हाट डू यू मीन ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, व्हाट डू यू मीन ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो प्लीज़ फोकस करें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन एक्सपेंसेस incurred but not paid in current year, in current accounting period. What do you mean? What do you mean of outstanding expenses में हम बात करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के मीनिंग की। तो फोकस करें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस incurred, expenses incurred but not paid, expenses incurred but not paid in current accounting period, but not paid in current accounting period। यानी सिंपल लैंग्वेज में बात करें हम लोग तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने खर्च कर दिए, ऐसे खर्चे जो हमने खर्च कर दिए हैं जिसका बेनिफिट मुझे मिल चुका है, जिसका बेनिफिट मुझे मिल चुका है, बट मैंने उसका कैश में पेमेंट नहीं किया। करंट अकाउंटिंग पीरियड में, हमारे अकाउंटिंग ईयर में मैंने उस खर्चे का पेमेंट नहीं किया। ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट मुझे करंट अकाउंटिंग पीरियड में मिल चुका है, बट मैंने उसको कैश में पेमेंट नहीं किया। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग की। तो मीनिंग हम लिखते हैं एक्सपेंसेस इंकर्ड, expenses incurred, expenses incurred but not paid, but not paid in current accounting period, current accounting period, but not paid in current accounting period। करंट अकाउंटिंग पीरियड में हमने उसको पेमेंट नहीं किया। तो अच्छा सर आपने मीनिंग बताया। मीनिंग हमने देखा था एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट पेड इन करंट अकाउंटिंग पीरियड। मीनिंग क्या था? मीनिंग था एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट पेड इन करंट अकाउंटिंग पीरियड मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती है? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, हमें ये देखना है। तो हम बात करते हैं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलवेज एक लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलवेज एक लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी को ऑलवेज क्रेडिट किया जाएगा और एक्सपेंसेस है तो उसको क्या डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री क्रिएट हो जाएगी, इसकी एंट्री क्रिएट होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या एंट्री क्रिएट होगी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये एंट्री क्रिएट होती है हमारे पास। क्या एंट्री क्रिएट होती है? एंट्री हमने बनाई, उसकी एंट्री क्रिएट हुई हमारे पास
एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एंट्री क्या होती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 2 टाइम होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, 2 टाइम होगा। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आते हैं हम लोग, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जाएगा, एक तो जाएगा हमारे पास अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में, और इनडायरेक्ट है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम देखते हैं यहाँ पे, या तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट, और या फिर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में प्लस होगा, और या फिर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट, दोनों में से एक। लेकिन सेकंड जो इसका इफेक्ट आएगा वो आएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इसको शो किया जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इसको शो किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एक फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा, वो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में। ट्रेडिंग में तब किया जाएगा जब एक्सपेंसेस क्या हो, डेबिट लाइक वेजेस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड तब किया जाएगा लाइक सैलरी, जब सैलरी हो, वेतन हो, उस केस में। देखते हैं हम लोग, तो जो एक्सपेंसेस पेड कर चुके हैं उसको मैं लिखेंगे टू एक्सपेंसेस, इसमें ऐड किया जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को O/S शॉर्ट में लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हम प्लस कर देंगे। इन दोनों को ऐड करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा, जबकि बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो किया जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। हमने क्या देखा, हमने देखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग, हमने देखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या था, एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट पेड इन करंट अकाउंटिंग पीरियड, इन करंट अकाउंटिंग पीरियड। अब मीनिंग के बाद हमने एडजस्टमेंट एंट्री देखी। एडजस्टमेंट एंट्री क्या थी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसको 2 टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको 2 टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेकंड टाइम इसको रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस शीट में, सेकंड टाइम इसको रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस शीट में, सेकंड टाइम इसको रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किस लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में और बैलेंस शीट की लायबिलिटी। अब आता है नोट, नोट पे फोकस करना आप लोग। नोट हमारे पास क्या होगा, तो नोट की बात करें, इफ outstanding expenses given in trial balance, if outstanding expenses given in trial balance, if outstanding expenses given in trial balance, then recorded only liability side of balance sheet, liability side of balance sheet, यानी कि outstanding expenses ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट में गिवन नहीं हो, एडजस्टमेंट में गिवन नहीं हो, लेकिन ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, उस केस में अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को केवल सिंगल टाइम, ओनली 1 टाइम रिकॉर्ड करते हैं, वो भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। हम वापस रिविजन करते हैं 2 मिनट के लिए। फर्स्ट एड्स में पढ़ाया था मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर में और बैलेंस शीट के एसेट्स में। सेकंड बात करता हूं मैं आपके लिए, एडजस्टमेंट कौन सा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड इन करंट अकाउंटिंग पीरियड, इन करंट अकाउंटिंग। फिर आता है एंट्री क्या बनती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर हमारे पास आता है इसको कहाँ शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू टाइम, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में प्लस करेंगे, डेबिट में प्लस करेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। नोट की बात आती है, नोट क्या स्पेशल के लिए, तो इफ़ outstanding expenses given in tables, if outstanding expenses given in tables then recorded only liability side of balance sheet, then recorded on balance sheet liability side of balance sheet। आज क्लास यही तक थी हमारी। थैंक यू स्टूडेंट्स।